सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बरगद के वृक्ष ने जब सर्दी से पूछा कि बहन तुम भागकर कहाँ जा रही हो, तो वह बोली देखते नहीं जाड़े से। जाड़े मीन्स ठंड से मेरा अंग अंग काँप रहा है। यह बिल्कुल वो लेखक बता रहे हैं कि जैसे कि हम गर्मी में महसूस करते हैं, गर्मी में हमें गर्मी लगती है और वर्षा ऋतु में जो है हम गीला महसूस करते हैं, और जब सर्दी आती है तो हमें ठंड लगती है। तो वैसे ही जाड़े से मेरा अंग अंग काँप रहा है। जब हमें ठंड लगती है तो हम काँपते हैं। शरीर के एक हिस्से को ढकती हूँ तो दूसरा ठिठुरने लगता है। कि जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार हम जो है सर्दी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मफलर का इस्तेमाल करते हैं और जो है टोपी का इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर के एक हिस्से को ढकती हूँ। जैसे ही मैं शरीर को एक हिस्से को ढकती हूँ, दूसरा हिस्सा ठिठुरने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी के बारे में बताया गया है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम काँपने लगते हैं। जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है हम काँपने लगते हैं। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि मैं ठिठुरने तो दूसरा ठिठुरने लगता है। मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ। अब जो है वो सर्दी किसकी तलाश में जा रही है? गर्मी की तलाश में, जो सबको नया जीवन देती है। बेटा यहाँ पर जो है हर मौसम की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी मौसम आते हैं, उन सब मौसम की जो है वो अपनी अपनी एक जगह है, अपनी अपनी एक विशेषता है। कोई भी मौसम किसी भी मायने में दूसरे मौसम से कम नहीं है। धरती को तपाकर उपजाऊ बना देती है। देखो यहाँ पर गर्मी की विशेषता के बारे में बताया है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो धरती तपकर उपजाऊ मतलब है कि जो धरती में जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, जिस पे आप बहुत सारी फसलें आ जाती हैं, पेड़ हरे भरे पेड़ आ जाते हैं, पेड़ों पे फल आ जाते हैं। तो जो ज़मीन है वो उपजाऊ बन जाती है, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो पेड़ आ जाते हैं और फसलें आ जाती हैं। और कीड़े मकोड़े, जो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो घर में निकलते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये भी आपकी गर्मी की विशेषता के बारे में बताया गया है, उसकी अच्छाई के बारे में बताया हुआ है। जबकि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, आपने देखा भी होगा, जो वो बाहर आ जाते हैं, जबकि गर्मी में ऐसा नहीं होता। तो ये जो विशेषता है, ये अलग अलग मौसम की जो विशेषता बताई गई है। गर्मी में जो है वो फसलें हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। वर्षा ऋतु में भी हमने पढ़ा था, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। और जो है इस तरह से ही जो है हर मौसम के बारे में बताया गया है। रास्ते में पुनः मीन्स दोबारा, अगेन इन इंग्लिश। ये पुनः मीन्स दोबारा। रास्ते में दोबारा उसे गर्मी मिली। अब ये मौसम जो है जब बदलता है तो दोबारा से वही मौसम जो है वो दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। गर्मी, वर्षा, सर्दी, फिर दोबारा से गर्मी, वर्षा, सर्दी। तो लेखक ने क्रम के बारे में बताया है कि ये एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, जिसमें जो है ये मौसम बदलते रहते हैं। रास्ते में पुनः उसे गर्मी मिली, अब फिर दोबारा से उसे गर्मी मिलती है। और गर्मी ने अपनी चिलचिलाती मतलब जब गर्मी, धूप बहुत तेज़ होती है और रोशनी भी होती है, उसको बोलते हैं चिलचिलाती। गर्मी की जो है इन्होंने एक्सट्रीम जो आपकी हीट है उसके बारे में बताया है। चिलचिलाती चादर से सबको ढक लिया। अब इसका क्या अर्थ है कि अब इस यहाँ पर आके जो है वो फिर दोबारा से गर्मी का मौसम आ गया। यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। तपाकर मीन्स बहुत गर्म, पुनः मतलब दोबारा, और चिलचिलाती मीन्स बहुत गर्मी। जैसे सर्दी के लिए ठिठुरना शब्द का इस्तेमाल हुआ था जब बहुत सर्दी थी, तो वैसे ही गर्मी के लिए अब यहाँ चिलचिलाती शब्द का उपयोग किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।